चलिए हिमालय की ऊंचाइयों में हो रहे इस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को समझते हैं। ये कहानी है श्योक टनल की, एक छोटा सा प्रोजेक्ट पर इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। पूर्वी लद्दाख के इस क्रिटिकल रोड पर है ये टनल, जो एक बेहद कंटेस्टेड रीजन में है। तो सवाल यह है कि आखिर इस टनल की इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी। हर साल महीनों तक कुदरत खुद ही भारतीय सेना के लिए ये जरूरी रास्ता बंद कर देती थी, और दूसरी तरफ चीन का जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसे खतरनाक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर के इसी गैप को कहते हैं स्ट्रेटेजिक असिमेट्री, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो जाहिर है इस गैप को भरने के लिए भारत को एक परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत थी, और इसका सोल्यूशन काफी सिंपल दिखता है। एक 900 मीटर की कट इन कवर टनल। ये कट एंड कवर तकनीक इस तरह के टेरेन में टनल बनाने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है, पर इसका असर सिर्फ एक साफ रास्ता देने से कहीं ज्यादा है। चलिए इसे समझते हैं। ये स्लाइड ब्रिलियंटली दिखाती है कि कैसे अनरिलायबल एयर सप्लाई से रोबस्ट ग्राउंड लॉजिस्टिक्स पर शिफ्ट हुआ। मिलिट्री टर्म्स में ये टनल एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करती है, सेना की रेडीनेस बढ़ाती है। अब देखते हैं कि ये कैसे एक पावरफुल जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट बनता है। इस टनल के फायदे कई हैं, सिक्योरिटी से लेकर लोकल इकोनॉमीज तक, सब पर इसका असर है। ये टनल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारत के हिस्टोरिकल अप्रोच का पूरा रिवर्सल है। हम देख सकते हैं कि कैसे एक डिफेंसिव पोस्चर से एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी की तरफ एवोल्यूशन हुआ है। तो ये अब नया डॉक्ट्रिन बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नेशनल सिक्योरिटी का एक कोर पार्ट है। तो मतलब साफ है, अब हर सड़क और पुल एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। ये अकेली टनल इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट में अगले चैप्टर के लिए स्टेज सेट करती है।